आज ये अगर आप बच्चों की बात करते हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हो, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, 5-7 भाई बहन है वो भी। योगी जी को देख लो, 8-10 भाई बहन वो भी हैं। आप किस चीज़ को, मोहन भागवत जी को देख लो, 9-10-11 बच्चे वो भी पैदा करके बैठे उनके माँ बाप। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ी गाएगी, तो भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी ना भाई। अगर आज ये लुल्लू मॉल में कुछ भी पढ़े, नमाज पढ़े या वहाँ पे लोग भक्ति भाव करें, आज ये चीज़ हमारे देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप गाँव में जाओ, एक दरवाजा खड़काओ, आपको चन्नू मुन्नू 15 स्वागत करने के लिए मिलेंगे, वो मुसलमानों के नहीं होंगे। योगी जी की माता से पूछें तो इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हमारे मुंह से एक गलत जवाब निकल के, गलत सवाल निकल के जो देश के अंदर एक माहौल खराब कर सकता है। हमारे देश का सर तो मोदी जी के 2014 में गद्दी संभालते ही गिर गया था। हम लोगों को तभी से पता था देश की अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है। आज देश की अर्थव्यवस्था का जहाज इतनी ज़्यादा डूब चुका है कि वो उभरने की कभी कगार पे नहीं आएगा। टाइटैनिक को लोग कहते थे वो डूबेगा नहीं, पर मोदी जी जब गद्दी पे बैठे थे तो हमें पूरा विश्वास है टाइटैनिक जैसे डूबे वैसी अर्थव्यवस्था डूबेगी। तो इतना बुरा हाल मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का कर दिया, उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई विचार विमर्श नहीं करता। अरे यार, जो लोग आरबीआई के डायरेक्टरों पे, जो आरबीआई के हमारे मैनेजर होते हैं, आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। आप ये सोचो, नोटबंदी में भी इनका फैसला गलत था, इन्होंने रघुराम रंजन जी के ऊपर प्रेशर डाला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, भैया मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि नोटबंदी की जाए। तो आप समझो कि ये सरकार लगातार ऐसी नीतियाँ ही बनाती है जिससे अर्थव्यवस्था डूबती रहे। और डॉलर के गिरने की बात कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान का रुपया इतना गिर चुका होगा जितना विश्व में गिरा हुआ कोई रुपया नहीं होगा। सुष्मिता सेन के बारे में लोग कह रहे हैं, हमने भी कई वीडियो देखी, वो उसके निजी मामला है, पर सोचने की बात यह है कि आज सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, और कानून क्या छोटे हो गए। सुष्मिता सेन इतनी लंबी है तो उन्होंने अपने लंबे होने का शायद फायदा उठाया और लंबे कदम चलाकर वहां तक पहुंच गई। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कि सरकारें फेल हैं, प्रशासन फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। ऐसे आदमी जो देश को लूट लूट के खा गए, दीमक की तरह खोखला कर गए, उसके साथ हीरोइनें तस्वीरें डाल रही हैं और उनको अपना हमदम बना के बैठ गई हैं। आज सरकारों को उनको जेल के पीछे डालना था और वो हीरोइनों की बाहों में झील रहा है। तो ये सोचने की बात है कितना गंदा हमारे देश का कानून हो चुका है। जो भगोड़े लोगों को, जो देश की अर्थव्यवस्था खोखला कर रहे हैं, उन्हें नहीं पकड़ पा रहे। चांद पे चले गए क्या, जो पहुंच नहीं पा रही है सरकार? देखिए, कहीं नहीं चले गए हैं, सब सरकार को पता है, संरक्षण दे रखा है। सरकार ने भगाई खुद है, क्योंकि सरकार को इन लोगों ने बहुत फंडिंग करी है एक टाइम पे, तो सरकार ने एहसान उतारा है कि भैया आप लोगों ने हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो प्रोपोगेंडा 2014 में रचा था, अरबों खरबों रुपए का तुमने हम लोगों को फंड दिया था, आज तुम्हें हम बैंक दे रहे हैं, जाओ जितना मन चाहे उतना लूट लो और उसके बाद यहाँ से भाग लो, बस यहाँ मत टिकना। तो वही वाली बात होगी, चोरी करके खुद ही भगा दिया है, तो काहे को पकड़ेंगे। एक तरफ पैसा गिर रहा है, दूसरी तरफ लोग भाग रहे हैं। अब अशोक स्तंभ जो था तो दहाड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, पूरा हम लोगों का चिन्ह बदला जा रहा है, पहचान। दहाड़ तो देखो, दहाड़ तो शेर की, अगर वो चुप भी रहेगा तब भी लोगों को पता है शेर दहाड़ेगा ही, शेर मुंह खोलेगा। आपने शायद वो एक फिल्म का जुमला नहीं सुना शक्ति कपूर का कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ी गाएगी, तो भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी ना भाई, और तो कुछ नहीं करेगी। तो नेचुरल सी बात है, जब शेर मुंह खोलेगा तो दहाड़ेगी। उसको दहाड़ते हुए दिखाने का क्या मतलब है? अगर ये दहाड़ तुम्हारी मोदी जी की दहाड़ दिखाई जा रही है, शेर से कहीं मोदी जी को रिलेट करके दिखाई जा रहा है कि मोदी जी दहाड़ रहे हैं, तो चाइना के वक्त क्यों नहीं दहाड़े? जब 4000 अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अपने गांव बसा लिए, तब मोदी जी क्यों नहीं दहाड़े? पाकिस्तान में रोज सीज फायर का उल्लंघन होता है तो क्यों नहीं दहाड़ते? तस्वीरों में शेर को दहाड़ते हुए दिखा दिया, एक्चुअल जो हमारे शेर हैं उनको चुप करा के बैठाए हैं। अभी दहाड़ रहा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आज हमारे देश के अंदर एक विचारधारा का पनप हो रहा है, कि आज एक ऐसी विचारधारा हमारे देश में विद्यमान है जो हमेशा झगड़ों के बारे में बात करती है, शांति भंग करने की बात करती है। आज शेर के दहाड़ने से या कुत्ते के भौंकने से इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता मुंह खोलेगा तो भौंकेगा, शेर मुंह खोलेगा तो दहाड़ेगा, गाय मुंह खोलेगी तो हाँ रेंगेगी, ये सबको पता है। पर आज सोचने की बात यह है कि अशोक स्तंभ की जो पिक्चर है, तस्वीर है, उसको खूंखार दिखाने से हमारे देश की छवि पे फर्क पड़ रहा है, लोग मजाक बना रहे हैं। ऐसा किया गया, नीचे से दिखा रहे हैं ताकि खूंखार लगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब उसमें आप पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर देखो, वो शांति प्रिय मुंह बंद करके बैठे थे, मुंह खोल के दिखाने क्यों है? क्यों दिखाना है? अरे शेर रॉयल शेर होता है, जंगल का राजा होता है, वो तो मुंह बंद करके ही बैठेगा तो भी लोगों की हवा टाइट हो जाएगी उसको देखकर ही। तुम उसको एक शांति प्रिय शेर को, जो हमारे देश का, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब समझो कि भारत एक शांति प्रिय देश है। आज भारत में शेर बहुत हैं, हर घर में शेर है, पर पहले वार नहीं करता। मोदी जी को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और मोदी जी जैसे जो लोग हैं, जो इनकी नेता हैं, ये बिल्कुल उस शेर की तरह, ये उन बादलों की तरह जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। इसलिए इन्होंने जो शेर की तस्वीर बनाई है वो भी दहाड़ते हुए बनाई, क्योंकि इनको पता हम दहाड़ ही सकते हैं, काट नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते। अगर ये काट सकते होते, फाड़ सकते होते, तो आरएसएस के सभी चड्डीधारी लोग चाइना के बॉर्डर पे झगड़ा कर रहे होते और पाकिस्तानियों को, चाइना वालों को सबक सिखा देते। पर इनके बस की कुछ नहीं है, ये तस्वीरों में कर सकते हैं, ये एक ग्रुप बना के, झुंड बना के देश का माहौल खराब कर सकते हैं, नफरत को एक नफरत के पेड़ लगा सकते हैं, और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। कर तो रहे हैं, कपड़े बदला 1 घंटे में 2 बार मोदी जी ने, देखिए प्रधानमंत्री बदल गया। देखिए मैं आप एक छोटी सी बात बताऊं, मोदी जी कपड़े बदले, लंगोट बदले, धोती बदले, वो उनका निजी फैसला है, पर आज सोचने
समझने की बात यह है कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है कि एक प्रधानमंत्री अपने आप को 70 साल का हो गया, उम्र को मात देता फिर रहा है। मेरी बात आप समझिए, उम्र को मात देते फिर रहे हैं कि मतलब उनको अपना रूप हर चीज़, आपने वो तो वीडियो भी देखी होंगी, कितनी वीडियो है मोदी जी के सामने कोई भीड़ नहीं होती और ये हाथ भी लाते हैं। इनको पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियाँ दिखती हैं, कौन से हजारों आदमी इनके स्वागत के लिए आत्माओं के रूप में खड़े होते हैं, तो सिर्फ मोदी जी को दिखते हैं और मोदी जी ऐसे हाथ ला के उनका अभिनंदन करते हैं। हमें कुछ नहीं दिखता, हमें खाली मैदान दिखता है, पर मोदी जी को हजारों की भीड़ दिखती है। ये चीज़ समझने की बात है। हर एक घंटे में कपड़े बदलना, हर एक घंटे में कपड़े बदलना, अगर कुछ बदलना है तो देश बदलो ना भाई। तुम तो देश बदलने की बात करते थे, हम देश बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, तुम कुछ नहीं बदल पाए, तुम सिर्फ कपड़े बदल पाए और देश को इस तरीके से बदल दिया कि देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत विद्यमान हो चुकी है, लोग खून खराबे पे उतर चुके हैं। ये हमारे देश की स्थिति है वर्तमान की। कह रहा हूँ बदल तो रहे ना सर देश को। कैसे बदल रहे हैं आप बताइए? बहुत बदल चुके हैं। कैसा बदल गया मेरे को भी तो बताओ। हम भी तो माने कि मोदी जी के आने से वो चीज होगी जो पहले नहीं थी। क्या बदल गया देश में बताओ? आज लुलु मॉल देखिए, लुलु मॉल के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे देश तरक्की करेगा। लोग कहीं पे भी नमाज पढ़े, लोग कहीं पे भी माथा टेके। अरे भगवान तो कण कण में है। आपने नरसिम्हा के रूप नहीं देखा? खंबे के अंदर से नरसिम्हा प्रकट हो गए थे। भगवान तो कण कण में है, पेड़ में है, पत्तों में है, जमीन में है, आसमान में, हर जगह है। आप उनको इस चीज़ से कैसे रिलेट कर रहे हो? अगर आज ये लुल्लू मॉल में कुछ भी पढ़े, नमाज पढ़ें या वहाँ पे लोग भक्ति भाव करें, आज ये चीज़ हमारे देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई कैसे कम होगी, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान को हम जवाब कैसे देंगे, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए जो अग्निवीरों को कमजोर किया जा रहा है उनको सुरक्षित कैसे करेंगे, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए आरबीआई के पास फंड कहाँ से आएगा, हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए वर्ल्ड बैंक से जो 138 करोड़ का हम लाख करोड़ का लोन ले चुके हैं वो कैसे कम होगा। देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे तो छुपे बैठे हैं। सर ये सब इस वजह से खराब हो रहा है क्योंकि मुसलमान लगातार आबादी बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं 10 बच्चे पैदा करेगा मुसलमान तो देश की आबादी जनसंख्या। आप गांव में जाओ, एक दरवाजा खड़काओ, आपको चन्नू मुन्नू 15 स्वागत करने के लिए मिलेंगे, वो मुसलमानों के नहीं होंगे। आपको मैं इतनी सी बात बता दूं, वो किस धर्म के होंगे जाके पता कर लेना। उन्होंने गले में काला धागा बांधा होगा, हाथ में मोली बांधी होगी, वो धर्म अपने आप बता देगा। ये बात आप छोड़ दो कि मुसलमानों के। आपको एक नॉलेजेबल बात बताता हूँ। एक मुसलमान अगर 3 शादियाँ कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों की घटेगी। वो 3 औरतें 4 आदमी रख के नहीं बैठी, एक आदमी 3 औरतें रख के बैठा है। अगर एक आदमी 3 औरतें रख के बैठेगा तो 1 से 2 बच्चे, दूसरी से 1 बच्चा, तीसरी से 1 बच्चा, तो उनके घर में 4-5 बच्चों की रौनक हुई। आज यही अगर एक आदमी एक औरत को रखे और वो 2 मुसलमानियां अलग अलग जगह शादी करेंगी तो हर आदमी 4-4 5 बच्चे करेगा तो आबादी बढ़ेगी। आप इस चीज को समझो, आबादी बढ़ने का एक रिजल्ट होता है। औरतों की संख्या तो लिमिटेड है ना, आप ये चीज समझो ना। अगर एक औरत जो है अलग अलग शादी करेगी तो बच्चे बढ़ेंगे। आज ये अगर आप बच्चों की बात करते हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हो, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, 5-7 भाई बहन है वो भी। योगी जी को देख लो, 8-10 भाई बहन वो भी हैं। आप किस चीज को, मोहन भागवत जी को देख लो, 9-10-11 बच्चे वो भी पैदा करके बैठे, उनके माँ बाप भी। तब वो लोगों का कानून कहाँ गया था उस समय? तो अगर कांग्रेस की सरकार ये कानून लगाती तो मेरे को लगता है शायद मोदी जी दुनिया में ही ना होते। 2 के बाद तो रोक लग गई होती। ये एक इंसान का निजी फैसला है, ये इंसान को सोचना चाहिए। भी इशारा कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा जो है कुछ जानवर पैदा करते हैं। तो देखिए, आप मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो अपने पहले घरों में झांक लेना। अपने माँ बाप से पूछो कि आपने 10-12 बच्चे पैदा कर रखे और मैं ऐसा बयान दे रहा हूँ, क्या मेरा ये बयान सही होगा? आज ये मोदी जी से पूछे कि मैंने ये बयान दे दिया कि बच्चे ज़्यादा जानवर पैदा करते हैं, मोदी जी की माँ से मिलें और उनसे जाके मुलाकात करके बोले माता जी मैंने ये बयान दिया कि जो जानवर है वो इतने बच्चे पैदा करते हैं, आपके कितने हैं? योगी जी की माता से पूछें तो इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हमारे मुंह से एक गलत जवाब निकल के, गलत सवाल निकल के जो देश के अंदर एक माहौल ख़राब कर सकता है। अरे जो आप पत्थर फेंक रहे हो उसके छींटे कीचड़ में आपके खुद के ऊपर आ रहे हैं, ये तो सोच लो। आप पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो, आप कितने भाई बहन हो, तब आप ये बयान देते अच्छे लगते थे। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसे बयान देना और देश की छवि खराब करना, ये इनको पता नहीं। ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका मजाक बनता है, कार्टून बनते हैं ये लोग। आप इस चीज़ को समझो, इन लोग इनकी विचारधारा का मजाक उड़ाते हैं, ये चीज़ गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानीय है, मुख्यमंत्री सम्मानीय, मोहन भागवत एक बहुत बड़े पद पे वो सम्मानीय, उनका सम्मान करते हैं, पर उनके ऐसे शब्दों का हम समर्थन कभी नहीं करते। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।